रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जड़ जोड़ों और जमीन को लेकर हमेशा ही विवादित मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय से सामने आया है, जहां पर एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगरदा क्षेत्र में नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने स्थित खसरा नंबर 111 एवं खसरा नंबर 90 के मालिक के द्वारा आपस में एक दूसरे की जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को इसी विषय पर खसरा नंबर 111 के मालिक सोगानी परिवार द्वारा खसरा नंबर 90 के मालिक लोकेश जैन पर हाल ही में 4 अगस्त के दिन जमीन पर कब्जे एवं गुंडे भेजकर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संदीप सोगानी व अन्य ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर श्री अमित सिंह को ज्ञापन दिया है। सर, क्या शिकायत आवेदन लेकर आए यहाँ पर? जी, हमारी ज़मीन है छोटा बांगड़दा में, उस पर 4 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था, हमारे गार्ड को मारपीट की थी। उसका आवेदन देने आए थे। क्यों हमला किया था? तोड़फोड़ करने आए थे। वो बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन भी यहाँ आती है, जबकि 2 बार वो सीमांकन वगैरह करा चुके हैं। उनकी ज़मीन वहाँ पाई नहीं गई है। कितनी ज़मीन है? हमारी 5 एकड़ ज़मीन है। कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, ऐसा कुछ लगता है। कौन लोग हैं आप? कौन लोग हो सकते हैं सर? कुछ नाम या कुछ लोग हैं? कुछ असामाजिक तत्व हैं। मतलब ये अननोन में ही है? हाँ, नहीं, अननोन में तो नहीं है, नोन में है। हमने उनके नाम की शिकायत कर दी है। जी, क्या कहना है आपकी? अधिकारियों का हमारा कब्जा है पूरा। आज 31 सालों से हमारी वो ज़मीन है। हमारे पास में कई कॉलोनियाँ कट गई, कई बार ज़मीनें खरीदी बेची गई, पर आज तक हमारी ज़मीन पे कोई आपत्ति नहीं आई है। खाली ज़मीन पड़ी है? जी, बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी है। अभी हमने मनीष गोदा जी को रेशो डील में कॉलोनी डेवलप करने के लिए दी है। लेकिन जो जिन लोगों का एक्चुअल में ये चीज़ है कि पास में जो 90 नंबर खसरा है, उसमें ज़मीन कुछ मौके पे कम थी, तो वो ज़मीन हमारी ज़मीन पे बताकर 90 नंबर मालिक ने किसी को बेच दी। अब जिसने खरीदी है उसका ये कहना है कि मेरी ज़मीन आपके यहाँ निकलती है, जबकि उसने खुद ने स्वयं ने 2-3 बार सीमांकन बटांकन सब करा लिया, पर उसकी ज़मीन हमारी ज़मीन में नहीं पाई गई। किनसे मिलने आए थे आप लोग? किनसे मुलाकात हुई है? हमारी अमित सिंह जी से मुलाकात हुई। क्या बोले? का फरियाद ही हुआ आपको? जी। क्या बोले अमित सिंह साहब आपको? अमित सिंह साहब के पूरे नॉलेज में है पूरा प्रकरण। उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए। आपका परिचय? आपका? संदीप सोगानी। वह इस मामले में यहीं पर छोटा बांगरदा नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने खसरा क्रमांक 90 के मालिक लोकेश जैन ने महेश इंदरमल सोगानी, देवेंद्र इंदरमल सोगानी, विशेष वैद, तेज कुमार वैद, चिराग सोगानी, पराग सोगानी, संदीप कुमार सोगानी, महेश्वर सोगानी एवं मनीष गोधा के विरुद्ध 8 अगस्त को ही एरोड्रम थाना एवं पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर रखी है। लोकेशन इन सभी लोगों के खिलाफ एकमत होकर खसरा नंबर 90 स्थित उनके ऑफिस पर ऑफिस के सामान, AC, पंखे, टेबल, कुर्सी एवं CCTV को भी गाड़ियों में भरकर लूटकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। लोकेश जैन ने इस मामले में ऑफिस शेड एवं बाउंड्री वॉल तोड़ने फोड़ने एवं सामान को लोडिंग गाड़ी में भरकर ले जाने के वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं। जैन ने इन लोगों पर उनके यहाँ के चौकीदार को चाकू की नोक पर अपहरण करने एवं मारपीट का भी आरोप लगाया है। जैन ने बताया कि उन्होंने मामले की तत्काल शिकायत एरोड्रम थाने पर की है, किंतु कथित समाज सेवी एवं बाहुबली मनीष गोधा के दबाव प्रभाव में अभी तक इन सभी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जैन ने कहा कि समाज सेवी का रुतबा दिखाकर पुलिस को कार्यवाही करने से रोकने वाले मनीष गोधा रेशो डील में सोगानी परिवार की जमीन के एक डेवलपर है और उन्हीं के इशारे पर गुंडे भेजकर पुलिस का सपोर्ट दिखाकर हमें ही डराया धमकाया जा रहा है। जैन ने कहा कि सरकार के ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी उक्त खसरा नंबर 90 की जमीन हमारे नाम से दिखाई जा रही है और उसके बाद भी यह लोग दादागिरी करते हुए हमारी जमीन पर ही कब्जा करने की कोशिश करते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोकेश जी, आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर एक शिकायत प्राप्त हुई है संदीप सोगानी के माध्यम से। उन्होंने छोटा बांगरदा क्षेत्र में उनकी जमीन पर कब्जे का आपका आरोप लगाया है और
गुंडे भेजने का भी आरोप लगा है, क्या मामला आपकी तरफ से क्या कहना है? निराधार पूरा झूठ है। मेरी खुद की छोटा बांगड़दा में ज़मीन है और ज़मीन करीबन 18 से 19,000 स्क्वायर फीट है, जो कि मौके पे मेरे पास सारे पेपर है और मौके पे मेरा खुद का कब्जा था। और इन्होंने जो बताया है कि 4 तारीख को मैंने कब्जा किया है, पर 4 तारीख को खुद पुलिस आई थी मेरा कब्जा हटाने के लिए। उनको मैंने सारे पेपर दिखाए, वो पेपर देख के वापस गए। उन्होंने बोला आप कोर्ट चले जाओ। तो मैं कोर्ट किस लिए जाऊं? कोर्ट तो मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा खुद का कब्जा है, मेरी खुद की जमीन है, तो मेरे को कोर्ट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके पेपर दिखाने के बाद संतुष्ट होके 4 ही 5 ही जवान जो अनड्रेस में भी आए थे और वो वापस उल्टे पैर चले गए। इसके बाद घटनाक्रम होती है, ये चलता रहता है सिलसिला बार। फिर 8 तारीख को इनकी मैसेज आता है कि भैया अपने को रात को 2 बजे के करीब 2 जेसीबी द्वारा इनके गुंडे, जिनका वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है वो आपको मैं दिखाता हूं, और उसकी शिकायत मैंने 5:30 बजे सुबह थाने पे की, पर थाने पे कोई कार्रवाई नहीं की। शाम 5:30 बजे तक मैं इसी चीज के लिए रात 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक मैं इसी में घूमता रहा, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने एक आवेदन कमिश्नर को उसी दिन दिया, वो आवेदन की कॉपी भी मेरे पास है अवेलेबल। और मैं घटनाक्रम का फिर 9 तारीख को एक आवेदन मैंने फिर दिया, फिर उसका भी कोई आवेदन का कोई जवाब नहीं। इसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन की दोनों, उसकी भी मेरे पास बाकायदा रिसीट है कि भैया मैंने सीएम हेल्पलाइन की, पर कोई किसी भी प्रकार की मुझे कोई हेल्प नहीं की गई, क्योंकि इसमें मोनू गोदा पूरे खैर बहुत सारी चीजें करते आए हैं। वो सार्वजनिक काम, ये काम, बहुत पैसा लगाना, ये करना, उनके अभाव प्रभाव में किसी तरह पुलिस दबाव में है, इस कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका कहना है कि गुंडे उनके द्वारा भेजे गए थे और आपकी तोड़फोड़ की गई आपकी जमीन पर? मेरी जमीन पे तोड़फोड़ उनके द्वारा गुंडे भेजे गए हैं, उनकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग तक है एक एक चीज की, यहाँ तक कि वो सामान भी लूट ले गए हैं मेरा। मतलब ये घटनाक्रम वापस सामान जो लूट के लेके गए उसका भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। 60 से 70 लोग उनके आए थे, वो सामने लेडीज भी है साथ में बकायदा, उनका भी वीडियो मेरे पास क्लिप पूरी सब चीज मौजूद है। क्या कुछ सीसीटीवी वगैरह भी तोड़ा गया? आपका केबिन केबिन तो पूरा नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसके सोफे, उसका कंप्यूटर, उसमें जो थी मतलब कुर्सियां, टेबल, सारी चीजें तोड़ दी और तहस नहस कर दिया। मतलब फोटो जो कैमरे दोनों लगे थे पहले, सबसे पहले वो तोड़े गए। आपने इसकी शिकायत थाने पर की है, पुलिस कमिश्नर को की है, और कहां पर शिकायत? मैंने सभी जगह कर दिए। थाने पे 4 बार दे चुका हूं आवेदन, 5वीं बार मैंने यहाँ भी दिया है कमिश्नर पे। इसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन भी की है, 100 नंबर भी घुमाया, पर कोई किसी का रिप्लाई ढंग से नहीं है, ना कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना करेंगे। क्या ये जो जमीन है इसके पूरे कागजात आपके पास है? पूरे मौजूद है, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा साहब। और यहाँ तक कि ऑनलाइन पे भी मेरा नक्शा कभी ये उसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं आज जमीन छोड़ दूंगा साहब, कभी मेरी नहीं होगी। क्या पटवारी के किसी पंचनामे वगैरह भी हैं? पंचनामे पटवारी कई बार आए साहब, पर मैंने मंजूरी नहीं करी, क्योंकि वो सिर्फ ये है कि मिलजुल के काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी जमीन पे भी नक्शा पास करा लाए हैं, और ये इसके बाद 107 नंबर जो खसरा फॉरेस्ट का है उस पे भी ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सड़क वगैरह भी निकालने की कोशिश? 100% 107 नंबर में से सड़क निकालेंगे ये। इसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मनीष गोदा, वो डेवलपर है, क्या है उनका? वो डेवलपर है, उनका काम ही यही है कि दिन में बढ़िया अप टू डेट होके काम, धार्मिक काम करना, 5-50 करोड़ रुपए इकट्ठे करके और गाड़ी कम करना, इसके बाद लोगों नेतागिरी सबको बुलाना, अभाव प्रभाव दिखाना, और बाद में रात को ये काम करवाते हैं गोदा जी। अभी आपने कुछ आरटीआई भी लगाने की बात कही है? मैंने करी है, उसके भी पेपर आपको दिखाता हूँ, मैंने लगा चुका हूँ, सारी चीजें मांग रहा हूँ इनसे मैं। अब आपका क्या कदम है जो आज आपके खिलाफ शिकायत की, आपकी ओर से क्या है कदम? बस कदम यही रहेगा साहब, मैं तो कानून के साथ मेरी मदद करे कानून। मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक एक चीज दिखाने को तैयार हूँ, कानून से गुहार करता हूँ कि मेरी मदद की जाए बस। आपका नाम बताइए। मेरा लोकेश जैन, पिता अमृतलाल जैन, मानपुर। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।